नमस्कार दोस्तों। अब ब्राइट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 रहेगा, जिसमें हमारे टॉप 30 क्वेश्चन रहेंगे। आप सभी जानते हैं कि ग्रुप डी का एग्जाम की डेट आ चुकी है, तो उसी हिसाब से हम अपने प्रैक्टिस सेट को बढ़ा देंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हरियाणा में पूछे जाते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन हम करेंगे इसमें, तो बने रहिए आप हमारे साथ। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि एक नल किसी होज को 6 घंटे में भर सकता है। तो हमने लगा दिया कि ये वाला नल था, ए लगा लो इसको, तो ये 6 घंटे में भर सकता है। क्लियर। उसके बाद होज के आधा भर जाने के बाद 3 अन्य नल खोल दिए जाते हैं। जैसा ये था इसी क्षमता के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। होज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? तो आपके पास अभी ए था जो 6 घंटे में भर सकता है। ठीक है, आप मान लो कि जो नल ये टंकी थी उसकी क्षमता कितनी होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने मान लिया कि 24 लीटर, कितना 24 लीटर की आपकी टंकी थी। अब ये पानी देता है दोस्तों 4 लीटर। ठीक है, हर घंटे कितना पानी देगा ये? 4 लीटर पानी देगा। उसने कहा टंकी के आधा भर जाने के बाद, अब आधा कितना होगा दोस्तों? 12 लीटर। तो आप देखो कि 12 लीटर इसने पानी दिया और 1 घंटे में 4 लीटर, यानी कि 3 घंटे में इसने 12 लीटर पानी दे दिया। 3 घंटे अब लग चुके। ठीक है, उसके बाद कहता है कि होज के आधा भरने के बाद उसके बाद 3 और, अब बचा कितना दोस्तों? 12 लीटर पानी। अब ऐसे से और नल खोल दिए जाएंगे। ठीक है, जब ऐसे 3 और खोलेंगे तो 4 तो ये रहा दोस्तों। ठीक है, 3 और यानी 4 4 के 3, तो 12 और पानी देना शुरू करेंगे। टोटल पानी कितना आ जाएगा? 16 लीटर। तो आपका काम कितना बचा? अभी 12 लीटर, और पानी और कितना आएगा क्षमता वाले? 4, तो यानी ये 16 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो समय लगेगा दोस्तों कितना आएगा? 3/4 घंटे। कितना आ जाएगा? 3/4 घंटे। और जब आप 3/4 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करोगे इनटू 60 करके, तो ये दोस्तों आपके पास आ जाएगा 45 मिनट। कितना आएगा? 45 मिनट। यानी 3 घंटे पहले लगे थे और 45 मिनट बाद में, तो 3 घंटे 45 मिनट आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको थोड़ा देखने में दिक्कत होगी, मैं बता देता हूं आपको। इसमें लिखा है कि 17 की पावर 3.5 इंटू 17 की पावर x इज इक्वल टू 17 की पावर 8। ठीक है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों? दोनों इक्वल है, यानी कि जब आप देखोगे इनका बेस इक्वल है, तो बेस इक्वल होने पर क्या होता है? पावर ऐड हो जाती है। तो पावर आप ऐड कैसे करोगे? आपको चाहिए कि पावर हमारे पास कितनी हो? 8। कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 8। अब हमारे पास 3.5 तो है, 3.5 में क्या जोड़ें कि 8 बन जाए? तो आप ऑप्शन देखो 4.5। ठीक है, यानी कि आप इसमें 4.5 जोड़ दो, आपका क्या हो जाएगा? 8 बन जाएगा, यानी कि गुणा करने पर पावर जुड़ जाती है। यही उसने पूछा था आपको। क्लियर है। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है 2 बसों में से एक बस 300 किलोमीटर की यात्रा 15/2 घंटे में पूरी करती है, दूसरी 450 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में पूरी करती है। औसत चाल का अनुपात बताएं। अच्छा, यानी कि पहली चाल, जो पहली बस है उसकी चाल और दूसरी बस की चाल वो बतानी है आपको। तो आप देखो चाल कैसे निकलती है? दूरी बटे समय। दूरी पहली की 300 किलोमीटर, समय कितना? 15/2, यानी 15 नीचे रहेगा और 2 ऊपर चला जाएगा डिवाइड करने पे। तो ये कितना आएगा दोस्तों हमारे पास? 20, 20 दूनी 40। ठीक है, कितना आ जाएगा? यहां पर लिख लीजिए साइड 40 पहली बस की है ये। अब दूसरी की निकालेंगे। दूसरी कितनी है दोस्तों? दूरी है 450 और समय कितना है? 10। कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? 45। यानी कि 40 और 45 की स्पीड आएगी उनकी। अगर आप रेशियो निकालोगे तो काट दो इसको 5 से, 5 8 40 और 5 से 9 पे जाएगा तो 45, यानी कि 8 और 9, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या दिया गया? कहता है कि दो संख्याओं का HCF 23 और उनका जो LCM है उसके अन्य दो गुणांक 13 और 14 हैं। ठीक है, तो उन दो संख्याओं में बड़ी संख्या बताएं। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, आप एक बात बताएं। दो संख्याएं मान के चलिए कि 13 और 14 में से लगानी है आपको। अब HCF क्या है आपका? 23। HCF क्या होता है दोस्तों? जो दी गई संख्याओं में कॉमन होता है, यानी कि इसके साथ पहली संख्या के साथ भी होगा ये और दूसरी संख्या के साथ भी होगा HCF। ठीक है, अगर आप HCF LCM नहीं जानते दोस्तों तो इसकी हमारी एक वीडियो है कंप्लीट, तो उसको देखिए, उसमें से आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है,
तो आपके लिए बड़ी संख्या दोस्तों ये वाली हो जाएगी, ठीक है। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 322। कितना आ जाएगा? 322 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद आगे चलिए, 3 क्रमागत विषम संख्याएं, 3 विषम संख्याएं दोस्तों, उसमें से पहली का 3 गुना, यानी जो भी 3 संख्याएं होंगी, ठीक है, उसमें से पहली का 3 गुना और तीसरी के 2 गुने से, इसके 2 गुने से 3 अधिक है, ठीक है। तो तीसरी पूर्णांक संख्या क्या होगी? अब आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, ठीक है। आप कुछ भी ऑप्शन मान सकते हो, आप 9 मान लो, 11 मान लो, 13, या प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। मैं मान के चलता हूं कि मान के चलिए कि मेरे पास 15 है, ठीक है। तीसरी संख्या क्या होगी दोस्तों? 15। अगर तीसरी संख्या 15 तो इससे पहली संख्या कौन सी होगी? 13, और इससे पहली संख्या कौन सी होगी दोस्तों? 11, ठीक है। यही होती है क्रमागत विषम संख्या। उसने क्या कहा कि पहली का 3 गुना, यानी कि पहली का 3 गुना कितना आएगा? 33, ठीक है। अब दूसरी के 2 गुने से, यानी ये 15 थी तीसरी, तीसरी के 2 गुने से, तो तीसरी का 2 गुना यानी 30 प्लस में 3, 33 है, ठीक है। और हाँ ठीक है, तीसरी के 2 गुने से, तीसरी का 2 गुना कितना आएगा दोस्तों? 3, 30 आएगा। अब इससे 3 ज्यादा है, और यही बात इसने कही है यहां पर कि 3 ज्यादा है, यानी कि हमारा जो ये रहेगा वो 15 आंसर सही रहेगा। मैं आपको एक और उदाहरण, इसका एक और जो आंसर ये है ना ऑप्शन, इनको चेक करके बताता हूं। वैसे आपका आंसर क्या रहेगा? 15, ठीक है। चेक करते हैं, देखिए, मान के चलिए कि आपके पास 9 आएगी बड़ी संख्या। अगर बड़ी 9 आएगी, इससे पहली संख्या कौन सी आएगी? 7, और उससे पहली आएगी 5, ठीक है। तो 5 का 3 गुना यानी कि 15, और इसका 2 गुना यानी कि 18। तो आप यहां पर चेक करोगे, ये तो पहले से ही 15 है, कम है इससे 3, और उसने क्या कहा था? 3 ज्यादा आएगा, यानी कि आपका ये वाला आंसर नहीं हो सकता। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो। तो ये आपका सही रहेगा 15 पे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, देखिए क्या कहा कि एक परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 13/16, यह संख्या बतानी है। व्युत्क्रम क्या होते हैं दोस्तों? यानी कि जैसे एक परिमेय संख्या कौन सी, जैसे आप ये मान लो 3/2, ठीक है। अब इसका व्युत्क्रम यानी कि इसका उल्टा 2/3, ठीक है, और उनका योग यानी कि जोड़ के। आप जोड़ के देखो कि अगर ये आ जाए 13/6 तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये वाला। अगर ना आए तो आप इसको चेक कर लो, ये तो कैंसिल करके वैसे भी 2 ही आएगा, ठीक है। तो आप इसको चेक करोगे, एलसीएम दोस्तों कितना आ जाएगा इसका? 6, ठीक है। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, इसके साथ करोगे, यानी 3 3 9, और इसके साथ करोगे तो 4, 9 और 4 13, यानी ऊपर 13 और नीचे 6। बिल्कुल सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 3/2 हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए, वह धनात्मक संख्या क्या होगी जिसमें 17 बढ़ाने पर उस संख्या की प्रतिलोम संख्या से 60 गुनी हो जाती है। आप कुछ भी मान लो, जैसे कि आपके पास है 3, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 3। अब इसमें 17 जोड़ने पर, बढ़ाने का मतलब जोड़ने पर, हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इस संख्या का प्रतिलोम, प्रतिलोम क्या होगा? अब हमारे पास तो 3 है, तो इसका प्रतिलोम दोस्तों होगा 1/3, यानी कि इसका उल्टा, ठीक है। अब इसका 60 गुना हो जाती है ये वाली संख्या। अब देखो आप इसका 60 गुना करके देखो, आता है यही, बिल्कुल सही है हमारा आंसर, यानी कि 3 ही रहेगा वो। आप एक और उठा के देख लो ऑप्शन, जैसे कि 10, 10 में 17 जोड़ोगे दोस्तों कितना आएगा? 27। अब इसको उल्टा देखो क्या आएगा? 1/10, यानी व्युत्क्रम ही आया। अब इसका 60 गुना कितना आएगा? 6, जबकि कितना कहा उसने? 27, यानी कि यहां पर गलत आया, यहां पर हमारा बिल्कुल सही आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते हैं एक संख्या दोगुनी कर उसमें 9 जोड़ा जाता है। कोई भी संख्या थी, इसको डबल कर दिया और उसमें 9 जोड़ दिया। पहले तो डबल किया, फिर उसमें 9 जोड़ दिया, यह परिणाम को 3 गुना कर दिया, यानी जो आया अब उसको कर दिया 3 गुना, ठीक है। तो यह संख्या 75 हो जाती है। 3 गुना करने पर दोस्तों कितनी हुई? 75। अगर मैं 3 गुना करूं तो 75 हुई। 3 गुना किसको किया जाए कि 75 हो जाए? 25 को करना पड़ेगा, तभी तो हो जाएगी ये 75 3 गुना करने पर। यानी कि जब उसमें 2 गुना करके 9 जोड़ा था तो आपके पास क्या आया था? 25। अब अगर आप इसमें से 9 घटा दो तो आपके पास कितना आएगा? 16। और 9 जोड़ने से पहले क्या किया था? 2 गुना। अब यानी कि जो हमारे पास ये 16 है दोस्तों, ये 2 गुना है किसी का। किसका है ये 2 गुना? 8 का। क्लियर? किसका आएगा? 8 का आ जाएगा। तो आपकी संख्या भी क्या रहेगी? 8।
एक तो ये हुआ कि हम 75 से शुरू करके वापस ले जा सकते हैं, दूसरा है कि ऑप्शन उठा के कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से देख लीजिए एक बार। जैसे कि उसने कहा एक संख्या को 2 गुनी कर, आपने ऑप्शन उठाया ए, तो 8 थी मेरे पास संख्या, इसको 2 गुनी कर यानी 16, 9 जोड़ दिया जाता है तो कितना बनेगा 25, फिर परिणाम को 3 गुना किया जाता है तो यह संख्या 75 हो जाती है। बिल्कुल सही है, हमारा 75 बना, उसका 75 बना। अगर आप 10 मानोगे तो बनेगा नहीं, ये आप चेक भी कर सकते हो इससे। क्लियर है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये 8 आ जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन आपका 8वां क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्लियर नहीं है ये वाला देखिए। कहते हैं एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार कर सकता है, तो पुल की लंबाई बतानी है। ठीक है, आपको देखो पता क्या है, देखो हर बच्चा क्वेश्चन करेगा एग्जाम में बैठ के, ये मैटर नहीं करता। और आप सभी जानते हो कि अब एग्जाम में आपको जो टाइम है दोस्तों 105 मिनट का है। ठीक है, 105 मिनट यानी कि 15 मिनट एक्स्ट्रा है आपके पास अभी, तो इसमें हर कोई बच्चा करेगा क्वेश्चन। आपको जल्दी करना है क्वेश्चन और उससे आगे जाना है। कैसे करोगे, देखो यहां पर लिखा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में हो जाता है 5 किलोमीटर। अगर मैं अपने हिसाब से देखता हूं दोस्तों इसको, तो मैं लिखूंगा कि 60 मिनट में जाता है वो। 60 मिनट में कितना गया, 5 किलोमीटर। हमारे ऑप्शन सभी मीटर में है, तो अगर 5 किलोमीटर की जगह पे मैं 5000 मीटर लिखूं तो और भी बेस्ट रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, 60 मिनट में 5000 मीटर गया, तो 1 मिनट में कितना जाएगा दोस्तों, ये कम जाएगा, कम। या फिर आप सोचो, उसने कहा क्या, और भी इजी है ये तो, उसने कहा कि 15 मिनट में पार करता है पुल को, 60 मिनट में जाता है 5000, तो 15 मिनट में कितना जाएगा, चौथा हिस्सा है ये। ठीक है, 1 घंटे का चौथा हिस्सा है, तो चौथा हिस्सा ही दूरी तय करेगा, यानी 5000 का चौथा हिस्सा दोस्तों जो बनेगा वो बनेगा 1260। जब आप 5000 को 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1260 आएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा वैसे ही माइंड कैलकुलेशन किया कीजिए, दिमाग से सोचा कीजिए, जरूरी नहीं की कैलकुलेशन करनी है आपको प्रॉपर। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चन में डाउट होता है कमेंट कीजिए, हम क्लियर करेंगे उसको। ठीक है, आगे देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन है। कहते हैं राम के 3 साझेदार है, राम के 3 साझेदार है, एक तो राम और 3 साझेदार और है उसके। ठीक है, जो लाभ के बराबर के हिस्सेदार, यानी इनका जो लाभ है ना तीनों का वो बराबर है। राम का लाभ में हिस्सा किसी भी एक साझेदार से 2 गुना है, यानी राम के पास तो 2 गुना है, इनका हिस्सा 1-1 रुपए का। ठीक है, यानी कि जो टोटल प्रॉफिट है दोस्तों वो कितने रुपए का है, 5 रुपए का। ठीक है, उसने कहा राम को संपूर्ण लाभ का कितने प्रतिशत मिला। आप एक बार बताओ, राम को मिले कितने, 2 रुपए, टोटल कितने हैं 5, यानी 5 में से राम को कितने मिले, 2, तो 2/5 कितना परसेंट होता है दोस्तों, ये आपका होता है 40%। कितना होगा, 40%। तो राम का हिस्सा क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 40% आ जाएगा। क्लियर, आज के सेशन में सभी क्वेश्चन अच्छे हैं दोस्तों ये। ठीक है, कहते हैं कि 2 संख्याओं का एचसीएफ महत्तक समावर्तक 24 है, एलसीएम 136 है, इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। बहुत ही आसान है, कल भी मैंने लास्ट वाली क्लास में बताया था आपको कि आपकी एक संख्या गुणा में दूसरी संख्या, जब 2 संख्याओं का गुणनफल होता है वो बराबर होता है दोस्तों उनके एलसीएम गुणा में एचसीएफ के। ठीक है, अब उसने क्या कहा, एलसीएम 136 है और एचसीएफ कितने दोस्तों, 24 है, तो आपके पास इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ही पूछा है, यानी कि जब आप इन दोनों की एलसीएम और एचसीएफ की गुणा करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप सभी क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ऑप्शन कमेंट करें अपना। ठीक है, जो भी आपका आंसर आएगा वो कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन की बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा आपको। ठीक है, कहते हैं कि 24 मीटर लंबे 16 मीटर चौड़े आयताकार लॉन के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा पदपथ बनाने, यानी रास्ता बनाना है, तो पदपथ का क्षेत्रफल बताना है। देखिए क्या करना है, पहले समझ लीजिए, ये वाली चीज दी है। ठीक है, ये 24 है और ये दोस्तों 16। अब इसके चारों ओर इस प्रकार से एक रास्ता बनाना है, और जो रास्ता दोस्तों वो 2 मीटर चौड़ा बनाना है। तो ये एरिया है ना, जो ये वाला रास्ते का क्षेत्रफल, ये आपको बताना है। बेहतरीन ट्रिक कैसी रहेगी, आप क्या करो, लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस जो भी रास्ता है वो, और इनटू भी वही कर दो।
ठीक है, पूरे को। अब यहां पर कितने दोस्तों, 24 और 16, 24 प्लस 16 और माइनस 2 और फिर गुणा भी 2 के साथ कर दो। 24 और 16 40, 40 माइनस 2 38 और 38 गुना में 2 करोगे दोस्तों जैसे ही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 76 वर्ग मीटर। क्लियर है, कितना आ जाएगा, 76 वर्ग मीटर आ जाएगा। क्लियर है जी। तो इस प्रकार से आपको ये लॉजिक याद रखना है कि अगर चारों तरफ आपके ये रास्ता बनाना हो तो आपको क्या करना है, लंबाई जमा चौड़ाई माइनस जो रास्ते का मतलब रास्ता होता है ना जितना चौड़ा होगा वो कर दो और इनटू भी वही कर दो, आपका आंसर आ जाए। क्लियर। आगे 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलकर 81 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है। ठीक है, अब 10 मीटर है दोस्तों, यहां पर मीटर पर सेकंड, जाना है 81 किलोमीटर, तो यहां पर किलोमीटर है, यहां पर मीटर पर सेकंड है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, चाल को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चाल को चेंज करेंगे दोस्तों हमारे पास कैसे, 18/5, यानी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे की तरफ जाओगे तो 18/5 करना पड़ेगा। 5 2 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 36। कितना आ जाएगा दोस्तों, 36। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें क्या चाहिए, समय। क्या चाहिए दोस्तों, समय चाहिए। तो समय के हिसाब से देखिए आप कैसे बनेगा, तो टाइम है, ये टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी 81 और ये चाल नीचे, तो 9 9 81, 9 4 ये 36, यानी कि 9/4 घंटे। कितना आ जाएगा दोस्तों, 9/4 घंटे। अब 9/4 घंटे को कैसे, अगर मैं मिनट में बनाना चाहूं इसको, आप लिखो इसको 4 दूनी 8, ठीक है, और 1/4 घंटे, यानी 2 घंटे तो पूरे लगेंगे। क्लियर है। उसके बाद 1/4 घंटे और 1/4 घंटे क्या होता है दोस्तों, 1/4 गुणा में 60 कर दो, मिनट आ जाएंगे, तो आ जाएंगे हमारे पास 15 मिनट। ठीक है, यानी 2 घंटे पूरे लगे थे और 15 मिनट, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 2 घंटे 15 मिनट। क्लियर हुई बात ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधे क्वेश्चन तो हमारे ऑप्शन से हो जाते हैं। ठीक है, क्या दिया ऑप्शन में, कहता है कि यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या जो 40 से 4 कम है से 5 गुना बड़ी है, यानी कि एक संख्या किसी ऐसी संख्या से जो 40 से 4 कम है, 40 से 4 कम कौन सी है दोस्तों, 36। अब इससे 5 गुना बड़ी है ये, यानी कि 36 गुना में 5 कर दो, कितना आ जाएगा, 180। कितना हो जाएगा, 180। यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें तो। ठीक है, आगे चलिए। एक दुकानदार खरीद और बिक्री करते समय गलत वजन का प्रयोग करके 10% धोखाधड़ी वजन तोलने में करता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है दोस्तों। तो आपको क्या देखना है कि 10% की धोखाधड़ी की है इसने। 10% क्या होता है, 1/10। क्या होता है, 1/10, यानी कि एक तरह से प्रॉफिट है दोस्तों इसका। ठीक है, अगर दुकानदार धोखाधड़ी करेगा तो समझो इसका प्रॉफिट है दोनों तरफ से। ठीक है, तो ये होता है 1/10, इतना होगा 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/10 यानी कि इसने क्या किया, 10 से कोई चीज 11 में बेची, और ऐसा 2 बार किया इसने, तो 10 से 11 हो जाएगा। तो आपके पास 100 रुपए से 121 रुपए, यानी 100 की चीज इसने किस में बेच दी दोस्तों, 121 में, तो प्रॉफिट आ जाएगा 21 रुपए का। कितने का प्रॉफिट आएगा, 21 रुपए का प्रॉफिट किसके ऊपर, 100 के ऊपर। तो कितने परसेंट आ जाएगा दोस्तों, ये 21%। कितना आ जाएगा, 21% आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बेस्ट है दोस्तों एकदम। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या दिया गया इसमें, कहते हैं कि एक कक्षा में 3 विभाग हैं, अलग अलग 3 डिपार्टमेंट दिए गए इसमें। ठीक है, जैसे कि 3 विभाग में विद्यार्थियों की संख्या तथा गणित में औसत अंक क्रमशः 30 40 30, यानी कि ये तो संख्या है दोस्तों विद्यार्थियों की, और जो गणित में औसत अंक है वो कितने हैं, 40%, 30% और 50%। तो आप क्या लिखिए, सबसे पहले संख्या लिख लीजिए इनकी। ठीक है, संख्या कितनी है दोस्तों, 30 40 और 30। ठीक है, कितनी है, 30 40 और 30। ठीक है जी, आप अगर इनको रेशियो में लिखोगे ना तो ज्यादा बेस्ट रहोगे। आपको पूरे काउंट करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, आपके पास 30 40 और 30 था, आप इनको लिखो 3 4 और 3, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद अब आपको औसत अंक है ना जो ये पूरे लिखने पड़ेंगे। यहां पर कितने हैं, 40 है,
30 है और कितने हैं 50। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, कोई भी अपनी मर्जी से जो मर्जी एवरेज मान लो आप। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि एवरेज 45 है। ठीक है, मैंने क्या माना एवरेज को 45 मान लिया अपनी एवरेज। अगर मेरी एवरेज 45 है दोस्तों, तो जो यहां पर ये 40 दिया ये क्या होगा, इससे 5 कम होगा, यानी कि एवरेज कितनी कम है इसकी 5। और कितने हैं दोस्तों ये बच्चे 3, तो 5 एवरेज कम है 3 बच्चों की, यानी कि टोटल माइनस के 15 हो जाएगा। इनकी टोटल एवरेज कितनी कम हो जाएगी दोस्तों 15। क्लियर हुआ एक पॉइंट। अब दूसरी तरफ जाए, यहां पर 4 बच्चे और एवरेज कितनी दी 30, यानी कि 45 होनी चाहिए। 15 कम है एक बच्चे की, तो 4 की कितनी हो जाएगी दोस्तों 60 कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 60 कम हो जाएगी। इसी प्रकार तीसरे पे जाए, अब यहां पर 50 एवरेज, यानी कि 5 ज्यादा दी गई एवरेज। 5 ज्यादा एवरेज कितने बच्चों की 3 की, तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा प्लस में 15, यानी इनकी 15 ज्यादा। अब आपको क्या करना है, जो ये -15 -60 और ये प्लस के 15 है ना, इनको जोड़ दो। एक ये प्लस के 15 और ये -15 है तो कैंसिल। अब बचेगा दोस्तों हमारे पास माइनस के 60 थी ये एवरेज, सब में बांटनी पड़ेगी। सब में मतलब यानी कि जो पूरे बच्चे थे, पूरे बच्चे कितने 3 4 और 3 यानी कि 10 के साथ डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा माइनस के 6। अगर -6 है दोस्तों तो आपने जो माना उसमें से माइनस कर दो, अगर प्लस के 6 आती तो आप प्लस में जोड़ देते। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा अब 39, यानी कि आपकी जो गणित में औसत अंक हैं वो कितने आ जाएंगे 39 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद आगे चलिए, कहते हैं कि दो संख्याओं का एलसीएम 693, एचसीएफ 11 है, उनमें से एक संख्या 99, दूसरी संख्या बताइए। तो क्या है, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर में क्या होते हैं उनका एलसीएम गुणा में उनका एचसीएफ। ठीक है, एक संख्या दी है दोस्तों 99, दूसरी बतानी थी, ये हमने पूछ ली, मान के चलो दूसरी लिख दी है। अब एक कितनी है 693 गुणा में एलसीएम कितना दिया 693, एचसीएफ दिया 11, काट दो इसको, 11 9 99, तो 9 यहां पर आएगा, 9 से इसको काट दो, 9 7 63। ठीक है, बचेंगे कितने 6, 9 7 फिर 63, यानी कि जो हमारी पहली संख्या आ जाएगी दोस्तों वो कितनी आएगी 77 हो जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं थी, आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा 77 इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। काफी ज्यादा बच्चे आप में इसमें छोड़ के आते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, जबकि ये क्वेश्चन आसान होते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको और बच्चों से अलग करते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया, पावर दिया माइनस में और अंदर दिया पॉइंट में। आप सबसे पहले 0.04 को देखिए, अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊं तो क्या लिखूं दोस्तों, इसको 4/100, पावर थी माइनस में 1.5। ठीक है जी। अब आप सभी जानते हो कि अगर मेरे को पावर प्लस में लेके आनी है तो क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर की संख्या पलट दो आप। ठीक है, अंदर की संख्या पलटोगे दोस्तों कितना आएगा 100/4, और अब इसकी जो पावर है दोस्तों ये हो जाएगी प्लस में, यानी 1.5। 1.5 को जब आप सोल्व करोगे तो पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आ जाए, काट दो 3/2, यानी मैं लिख सकता हूं यहां पे 3/2। ठीक है जी। अब मेरे को क्या करना है दोस्तों, ये जो 2 है ना यहां पर, इसको खत्म करना है। कैसे करेंगे इस 2 को खत्म, हमें अंदर पावर ऐसी बनानी पड़ेगी कि उसमें 2 आता हो। आप सभी जानते हो ऊपर 100 है, 10 का स्क्वायर है। ठीक है, फिर नीचे 4 है, ये भी 2 का स्क्वायर है। अब क्या करें दोस्तों, इसमें 3/2 था ना, इस 2 से ये 2 कैंसिल, और जब इसकी पावर करेंगे तो ये भी कैंसिल। अब मेरे पास क्या बचा 10/2 और उसकी पावर 3। ठीक है, 10/2 उसकी पावर 3, जब 10/2 बचेगा दोस्तों अंतर आएगा हमारा 5 का, यानी जब काटोगे इसको तो 5 बचेगा। 5 की पावर 3 कर दो, 5 की पावर 3 करके कितना आएगा 125, यानी 5 का क्यूब कितना होगा दोस्तों 125। ये आपका ऑप्शन नंबर बी रहा। ठीक है, ये आपका घातांक और करने का टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा पूरा टॉपिक यूट्यूब पे अवेलेबल है, अगर आपको कहीं पर डाउट होता है एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं पे भी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है ए 5 घंटे में भर सकता है, बी 10 घंटे में और सी 30 घंटे में भर सकता है, तीनों को एक साथ खोल दो। 5 में, 10 में और 30 में भर सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए 30।
मान के चलिए कि आपकी जो टंकी है वो 30 लीटर की है, तो ये 1 लीटर पानी देगा, ये 3 लीटर पानी देता है और ये 6 लीटर पानी देता है। तो आप एक बात बताएं, आपको काम जो करना होता है वो ऊपर रखें, क्षमता नीचे। क्षमता कितनी है दोस्तों इनकी? 6 3 9 और 1 10। ठीक है, काट दो आप इसको, कितना लगेगा? 3 घंटे का समय लगेगा। कितना घंटे? 3 घंटे का समय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं एक व्यापारी एक वस्तु को 5% हानि पर बेच देता, परंतु जब वह उसकी बिक्री कीमत में 65% की वृद्धि करता है तो वह उसकी खरीद कीमत पर 3.33% लाभ अर्जित करता है। यदि वह उस वस्तु को 936 में बेचे तो लाभ प्रतिशत बताना है दोस्तों। तो आप क्या करें, कोई चीज है मान के चलो, ठीक है, आपने किसी रेट पर खरीद ली वो, अब उसको 5% हानि पर बेचना है। ठीक है, 5% हानि पर बेचना है, और दूसरी तरफ आपको क्या करना है फिर बाद में प्रॉफिट पर भी। प्रॉफिट कितना है दोस्तों? 3.33%। जब आप इसकी परसेंटेज सोल्व करोगे दोस्तों 3.33 की, तो आपके पास आएगा 1/30। कितना आएगा? 1/30 हो जाए। कितना आएगा? 1/30। यानी कि आपको उस संख्या का 1/30 भी निकालना है, आपको ये ध्यान में रखते हुए कुछ भी मान लेना। ठीक है, अब आप देखिए कुछ बड़ी संख्या मान लो, और अगर आप इसको भी सोल्व करना चाहो, जैसे 5% है ना, ये 5% आप सभी जानते हो कि परसेंटेज तोड़ के कितना आएगा दोस्तों? ये 1/20। अब देखो कितने अच्छे से कटेगा। हमने मान लिया संख्या कितना? 60। कितना मान लिया? 60। जब 60 को आप 1/20 पे हानि पे बेचोगे, माइनस हो जाएगा 1/20। कितना आएगा? 3। 3 माइनस करोगे दोस्तों कितना आएगा? 57। ठीक है, 57 में बेचने वाला था। अब देखो 1/30 निकालो, इसको 2 आएगा, यानी ये 62 में बेच दिया। कितने बेचा? 62 में। तो यहां पर कितना ज्यादा मिला दोस्तों उसको? 5 रुपए अधिक। कितना? 5 रुपए ज्यादा मिला। क्वेश्चन में कितना ज्यादा मिला दोस्तों? 65 रुपए अधिक। आप 5 की वैल्यू क्या बना दोगे? 65 बनाओगे। कितने गुना? 13 गुना। ठीक है, तो पूरी वैल्यू भी आपकी 13 गुना हो जाएगी। तो सीपी कितना आ जाएगा? 780 रुपए। कितना आएगा? 780 रुपए। उसने कहा कि इस चीज को 936 में बेच दो। 780 की कोई चीज दोस्तों 936 रुपए में बेची गई, प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। और कितने का हो जाएगा? 156 रुपए का। ठीक है, क्या हो जाएगा? 156 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है कि 156 780 रुपए का कितने प्रतिशत है। तो परसेंटेज के लिए गुना में 100 लगा दो। इसको काटोगे दोस्तों ये आएगा 1/5। ठीक है, 5 से 100 को काटोगे तो 20%। कितना आ जाएगा? 20% आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं मेरे 4 दिनों के खर्च का औसत 6 रुपए। 4 दिन दोस्तों, खर्च 6 रुपए, यानी टोटल 24 रुपए खर्च किए गए 4 दिन में। 4 दिन में कितने रुपए खर्च किए गए? 24 रुपए। पहले दिन कितने? 7 रुपए 70 पैसे, दूसरे दिन 6 रुपए 30 पैसे, और तीसरे दिन 10 रुपए खर्च किए दोस्तों। ठीक है, तीसरे दिन कितने? 10 रुपए खर्च किए। तो चौथे दिन का खर्च बताना है। आप पहले इनको जोड़ लो, कितना आएगा? ये 14 रुपए आ जाएगा दोस्तों, यानी कि उसने 14 रुपए खर्च कर दिए। ठीक है, कितने खर्च किए? नहीं 24 आ जाएगा ये। ठीक है, कितना आ जाएगा दोस्तों? 24 रुपए। ठीक है, तो अब उसने 24 रुपए दोस्तों पहले 3 दिन के अंदर ही खर्च कर दिए। उसने कहा कि चौथे दिन क्या खर्च किया। ऑप्शन है 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि उसने 0 रुपए खर्च किए थे। उस दिन उसके पास खर्च करने के लिए बचा ही कुछ नहीं था। ठीक है जी, आगे चलिए। अब कहते हैं 5 की पावर a बराबर 3125, यानी 5 की पावर क्या रखें कि 3125 आ जाए। तो दोस्तों आपको रखना पड़ेगा 5 की पावर 5, या जाएगा आपको 3125, यानी कि 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5, ऐसे ही गुणा में 5, यानी 5 की जब 5 बार गुणा करोगे दोस्तों आपके पास कितना आएगा? 3125।
25। अब यहां पर हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है 5। उसने कहा a क्यूब कर दो, यानी कि 5 का क्यूब कर दो, कितना आएगा 5 का क्यूब 125। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। कहते हैं 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि यदि उसके अंकों का गुणनफल किया जाए तो 8 आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन उठा लेना है। तो आप देखोगे ऑप्शन सबका गुणनफल 8 ही आएगा। ठीक है, अब उसके बाद इस संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो उस संख्या के अंक पलट जाते हैं। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन लास्ट ग्रुप डी में आया था, 2018 के अंदर आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो 18 जोड़ देने पर उसके अंक पलट जाते हैं। संख्या बताओ। अच्छा देखो, अगर 18 है, 18 में 18 जोड़ोगे तो 36 आ जाएगा, इसके तो अंक नहीं पलटे, यानी कि ऐसे पलटने चाहिए। अगर 1 8 है ना तो 8 1 हो जाने चाहिए, जैसे अब यहाँ पर 2 4 है 4 2 होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में देखना है आपको। अब 24 है दोस्तों, 24 में 18 जोड़ दो आप। ठीक है, तो 24 में जब 18 जोड़ो कितना आएगा 36, नहीं पलटे इसके अंक। अब इसमें जोड़ के देख लो आप, कितना हो जाएगा ये 8 2 10, 5 और 1 6, 60। ये भी नहीं हो सकता। 81 में देखो जोड़ के, यदि इस संख्या में 18 जोड़ जाए तो संख्या के अंक पलट जाएंगे। संख्या बतानी है। तो इसमें दोस्तों कोई भी ऐसा नहीं बनता। अच्छा एक मिनट, ये ऑप्शन नंबर बी अभी गलत किया है हमने, इसको चेक करते हैं। ये तो होगा नहीं, इसमें देखते हैं, ये गलत जोड़ दिया था। 8 4 12, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ना, जब आप 24 में 18 जोड़ोगे तो 42 आ जाएगा। देखो यहाँ पर 2 4 था और आपके अंक पलटे हैं 4 2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलिए। वह संख्या क्या है जिसके और उसके, यानी कि 3/5 के मध्य का अंतर 50 है। यानी उसने ये कहा कि कोई संख्या है, उसके 3/5 और संख्या के, ठीक है, जो मध्य का अंतर है ना वो 50 है। आप कोई भी संख्या मान लो, देखो 3/5, वैसे तो ऐसे हो सकता है, हमने संख्या मान ली 5, अब उसका 3/5 क्या आएगा 3, तो इनके मध्य का अंतर दोस्तों कितना आया 2 रुपए। क्वेश्चन में कितना दिया 50 रुपए, 25 गुना, तो संख्या 25 गुना करेंगे और 25 5 125। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, हम मान सकते हैं कुछ भी। ठीक है, हमारे पास हमने मान ली संख्या 100, अब इसका 3/5 निकालोगे दोस्तों आप, 100 का 3/5 यानी कि आ जाएगा हमारे पास 60। ठीक है, तो इनका अंतर कितना है दोस्तों 40, क्वेश्चन में कितना है 50। तो जब आप इसको देखोगे 5/4 गुना, तो आप संख्या को भी 5/4 गुना कर दोगे तो आ जाएगा हमारे पास 125। तब भी आपका यही आएगा। जैसा आपको सही लगे आप वैसा क्वेश्चन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि एक निश्चित राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5,832 रुपए हो जाती है, तो राशि बताओ कितनी है। अच्छा 8% क्या होता है दोस्तों, परसेंटेज ब्रेक करनी है ऐसे क्वेश्चनों में, तो 2/25। अब आपके पास क्या होगा, राशि तो थी 25 रुपए की, 2 रुपए ब्याज जुड़ेगा तो 27 हो जाएगी। ऐसा 2 साल तक हुआ तो 2 बार कीजिए, 25 से 27। अगर 3 बार होता तो 3 बार करते। ठीक है, तो 25 625 और 27 में कितना आएगा दोस्तों 729। अब उसने यहां पर क्या दिया कि जो राशि है वो 5,832 हो जाती है, यानी मिश्रधन दिया। और दोस्तों हमारा मिश्रधन कितना है 729। क्वेश्चन में कितना दिया, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, देखिए ऑप्शन कोई भी आपका पॉइंट में नहीं है, यानी कि ये पूरा पूरा कटेगा। क्लियर है, इतनी सी बात, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। यहां पर आप देखो ये 9 दिया और यहां पर दिया 2। ठीक है, 9 की किसके साथ मल्टीप्लाई की जाए कि 2 आ जाए, तो आप करोगे 8 के साथ, 9 8 72, 72 आएगा तभी तो 2 आएगा, यानी कि ये 8 टाइम ऐसे। ठीक है, कितना है ये 8 गुना, जो पूछे 8 गुना कर दो। धनराशि पूछी
8 गुना कर दो चुपचाप 625 को, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। ठीक है, आपको पूरा चेक करने की आवश्यकता नहीं कि आप 5832 को डिवाइड करोगे 729 के साथ, ऐसे टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। कहते दो अंकों की एक संख्या में इकाई के अंक के स्थान पर 3 है। ठीक है, उसके बाद संख्या के अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है, तो वह संख्या कौन सी है। संख्या के अंकों का योग 1/7 आएगा दोस्तों, आप चेक कर सकते हो। देखो यहां पर 83 है, इसका योग कितना है, 11। तो क्या 11 83 का 1/7 है, 7 से कटते ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब इसको चेक कर लो, ये भी नहीं कटता। ये चेक कर लो एक बार, ये कट जाते हैं 7 से। तो 63 का जो 1/7 है दोस्तों, कितना आएगा, 9 आएगा। और उसने क्या कहा कि संख्या के अंकों का योग इसके बराबर है, तो संख्या कितनी है, 6 और 3 9, बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ठीक है, ये दोबारा है, रिपीट में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख लीजिए। एज ग्रुप आपका कंफर्म है, क्वेश्चन पक्का है यहां से। 5 साल पहले एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग कितना था, 60 वर्ष। 5 साल पहले फादर और सन दोनों का जोड़ कितना था दोस्तों, 60 वर्ष था। अच्छा, आज 5 साल के बाद, 5 साल तो पिता के बढ़ जाएंगे, 5 साल पुत्र के, यानी कि आज उनका जोड़ 10 साल ज्यादा हो जाएगा। 10 साल जोड़ के देखो, तो आज कितना है दोनों का जोड़, 70 वर्ष है। कितना है, 70 वर्ष। उसने कहा कि वर्तमान में उनकी आयु का जो अनुपात है दोस्तों, वो कितना है, 4 और 1। अगर पिता 4 वर्ष का, पुत्र 1 वर्ष का, दोनों का योग कितना होना चाहिए दोस्तों, 5 होना चाहिए। जबकि क्वेश्चन में कितना दिया, 70, कितने गुना, 14 गुना। जो पूछे 14 गुना। पिता की वर्तमान आयु पूछी, हमारे पास कितनी थी, 4, 14 गुना कर दो, 14 चौके 56, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर पुत्र की पूछे तो इसको भी 14 गुना कर दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, फिर 14 आ जाएगा। अब की बार क्या आएगा, 56। क्लियर है यहां तक। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए रहेगा, आपको ऑप्शन दिए गए, यहां पर आंसर बताने। एक बार थोड़ा सा क्या करना है इसमें, नॉर्मल इनको सॉल्व करके, ठीक है, मैं हिंट देता हूं। जैसे यहां पर देखिए, आप यहां पर डिवाइड दिया है, सबसे पहले तो आप इन दोनों को सोल्व करोगे, फिर आएगा ये, इसको सोल्व करोगे, उसके बाद ये वाली संख्या और एक यहां से आएगी और एक ये। ठीक है, इन तीनों को सोल्व करना है फिर आपको। तो आप इनमें से ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए कि आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर डी आएगा। तो जो भी बच्चा सबसे पहले क्वेश्चन करेगा देखते हैं। ठीक है, देख तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे दोस्तों, ठीक है, तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट बनते तो आप बिना टेंशन किए, ठीक है, आप कमेंट कीजिए। जहां से क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में कवर हो पाए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर आप नए हो, ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।